हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों ये एसएससी जीडी का पार्ट 3 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3 है। हमने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो करवा दिया है, ठीक है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख ले लीजिएगा। उसको प्रॉपर एक जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट है और मैथ्स का अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो अगर मैथ्स भी नहीं देखे हैं तो मैथ्स भी जाकर देख लेना। डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो अभी प्रीवियस ईयर किस साल का, ये 2022 का पेपर है, ठीक है। 2022 का ये पूछा हुआ पेपर है। इसमें जितना जो टोटल है वो सब 2022 का हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। आइडिया क्या मिलेगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जो है वो क्या रहने वाला है, और इससे बहुत बेहतरीन ढंग से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बिना प्रीवियस ईयर लगाए जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा आपका, ठीक है, एग्ज़ाम देना। तो प्रीवियस ईयर को ज़रूर लगाइएगा, चाहे कहीं से भी लगाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर को लगाइएगा ज़रूर, ठीक है। और ये हम बिल्कुल ओरिजिनल वाला प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल पीडीएफ आपको सामने लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, ठीक है। अंतर्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये आपका दिख रहा होगा, आपको बड़ा साइज में ये आकृति दिख रहा होगा, ठीक है। और ऑप्शन में हम देखेंगे कि ऑप्शन में जो है वो कौन सा ऑप्शन में ये वाला सही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो ऑप्शन एक में जो है वो पूरा वृत्त है। पूरा वृत्त आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक वृत्त यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक वृत्त हमको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो भी क्या है, आधा वृत्त है, ठीक है ना। आधा वृत्त है मतलब कि ये बस इतना ही वृत्त है। ये पूरा जो मुंह है वो खुला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो सर्किल है, लेकिन ये पूरा सर्किल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिएगा, ये जो है आपका आकृति, ये आकृति उसमें है कि नहीं है, थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें ये वाला आकृति दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखो हम यहाँ पे शो करते हैं, शायद वो आकृति जो है वो आपको दिख जाए। इस प्रकार से है। ऑप्शन 2 में जो आकृति आपको दिख रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से आकृति दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ही होगा, क्योंकि इसका जो है वो बिल्कुल सही आकृति यहाँ पे बन रहा है। ऐसा ही आकृति ऑप्शन 2 में भी है, और यही वाला आकृति यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जो है वो ऑप्शन 2 में भी आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन 2 में सेम आकृति है ना। सेम आकृति है यहाँ पे ऑप्शन 2 में, देख लो, बिल्कुल सेम आकृति है ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा अक्षर समूह, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। LPKT है, NNMR PLOP, और खाली जगह यहाँ पे है THSL है, ठीक है। तो इसमें अक्षर समूह दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है वो नेक्स्ट वाली जगह पे, यानी कि वाट वाली जगह पर जो है वो यहाँ पे कौन सा जो है वो समूह आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ के LPKT है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, NNMR, ठीक है, NNMR, फिर है PLOP, फिर क्या है आपका PLOP है। तो देखो एल के बाद में एक गैप है, कौन सा गैप है? M गैप है। फिर N के बाद में यहाँ पे देख रहे हैं कि N के बाद में P है, यानी कि O गैप है, यानी कि एक एक गैप करके है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब P है तो P के बाद क्या होगा? P के बाद क्या होगा? यहाँ पे P के बाद हो जाएगा Q, लेकिन Q गैप होगा, और R होगा यहाँ पे, ठीक है। P के बाद Q होगा, लेकिन Q एक एक अंक जो है वो, एक एक लेटर जो है वो गैप है। तो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट लेटर R होगा। इसके बाद में L के बाद क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं P के बाद में क्या है? MNOP, एक अक्षर पीछे, ठीक है ना, एक अक्षर पीछे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे L है ना, तो L है, तो यहाँ पे देख सकते हैं J K और L होता है, ठीक है। J K L होता है, L है, लेकिन एक अक्षर पीछे जाएंगे गैप करके, तो इसको गैप करेंगे K को, तो क्या आ जाएगा? J आएगा। तो R के बाद में आपका क्या हो जाएगा? J। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि R के बाद यहाँ पे I है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। और यहाँ पे शुरू में S है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी शुरू में S है तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 RJON, ठीक है। RJQN। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि एक निश्चित कूट भाषा को फाइंड ए सॉल्यूशन को क्या लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखते हैं फाइंड ए सॉल्यूशन को क्या लिखा जाता है आपको 418, ठीक है। फाइंड ए सॉल्यूशन को क्या लिखा जाता है, फाइंड ए सॉल्यूशन को लिखा जाता है 418। इसके बाद में बी अटेंटिव, बी अटेंटिव को क्या लिखा जाता है, बी अटेंटिव को लिखा जाता है आपका 2 और 9। उसी तरह से आंसर आर करेक्ट, आंसर आर करेक्ट को क्या लिखा जाएगा, करेक्ट को क्या यहाँ पे लिखा जा रहा है 7 3 7 3 7 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका चेक द क्वेश्चन, उसी प्रकार से ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है चेक द क्वेश्चन, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो फाइंड में कितना वर्ड है, फाइंड में है 4 वर्ड तो यहाँ पे 4 है। ए में कितना वर्ड है, 1 है तो 1 यहाँ पे है। सॉल्यूशन में 8 वर्ड है तो यहाँ पे 8 लिखा गया है, यानी कि वर्ड को काउंट करके उसका जो है वो नंबरिंग किया गया है, ठीक है। वर्ड को काउंट करके नंबरिंग किया गया है। तो अभी यहाँ पे वर्ड को काउंट कर लीजिए। चेक, चेक में 5 वर्ड है तो यहाँ पे 5 लिखाएगा। द में 3 वर्ड है तो यहाँ पे 3 लिखाएगा। क्वेश्चन में कितना है 8 वर्ड है तो 8 यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि आपका कोडिंग क्या हो जाएगा चेक द क्वेश्चन का 538। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। मुंबई किससे संबंधित है, मुंबई किससे संबंधित है, मुंबई है महाराष्ट्र से संबंधित, मुंबई संबंधित है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो बताना कि भोपाल जो है वो किसका राजधानी हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का राजधानी हो जाएगा, किसका, भोपाल हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का राजधानी होता है लखनऊ, दिल्ली का राजधानी दिल्ली, आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। और तेलंगाना का राजधानी होता है हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती और तेलंगाना का राजधानी कहाँ होगा, हैदराबाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 3 है, ठीक है, 3 है, फिर 21 है, इसके बाद फिर 147 है, फिर यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे आगे है 7203। जब 3 में हम 7 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21, 21 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो 147, और अगला बार भी 147 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 की 9, हाथ में 4, 7 चौके 28, 28 और 4 32 की 2, हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि 1029, ठीक है। 1029 ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, 1029 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें हो रहा है, 7 का गुना हो रहा है, इसमें 7 से गुना किया 21 आया, इसमें 7 से गुना किया 147, तो फिर एक बार 7 से गुना करेंगे तो आपका 1029 आएगा, और 1029 में 7 से गुना करेंगे तो 7203 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए, दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं 213 है, फिर 216, 225, 240, 261, फिर यहाँ पे व्हाट का साइन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। 200 कितना है, 213 है, 216, 225, 240 और यहाँ पे कितना है 261, और फिर यहाँ पे है आपका खाली स्थान। तो देखो 213 में कितना ऐड किए हैं, 213 में ऐड किए हैं 3, 216 में यहाँ पे 25 में कितना ऐड हुआ है, 9 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 15 ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है ऐड, 21 ऐड हुआ है। तो देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 6 साइलेंट है, 3 के बाद में डायरेक्ट क्या है 9 है, 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 3 चौके 12 होता है, लेकिन 12 साइलेंट है, 3 पचे 15 होता है, ठीक है, 3 पचे 15 होता है, तो यहाँ पे 15 लिखा गया है। फिर होता है 3 छक्का 18, लेकिन यहाँ पे 18 साइलेंट है, फिर यहाँ पे 21 है, मतलब एक एक गैप करके है, ठीक है ना, एक एक गैप करके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे गैप किए तो 6 गैप हुआ तो 9 आ गया, 3 चौके 12 गैप हुआ, यहाँ पे 15 आया, 18 गैप हुआ 21 आया। उसी तरह से 24 गैप होगा, 3 8 24 गैप होगा, और यहाँ पे अगला बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 आएगा। तो 261 में हम जब 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 7 और 1 8, 6 2 8 और यहाँ पे 2, यानी कि 288 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जिनका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है वो प्रैक्टिस करते चलिएगा,
ठीक है, देखने से केवल नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको जो है वो चीज़ें दिमाग में जल्दी फिट होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को जब इमेज से, जब किसी भी चीज़ को हम इमेज से पढ़ते हैं और उसको बार बार लिखते हैं तो वो चीज़ जो है वो दिमाग को बहुत ज़्यादा मतलब उस पर फोकस करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 4 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये पासा नंबर 1, ठीक है ना, ये पहला पासा हो जाएगा, ये पासा नंबर 2 हो जाएगा और ये पासा नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे सामने 3 पासा है। अब देखो पासा में क्या करना है कि 4 के अपोजिट आपको ढूंढना है। तो देखो इसमें हमारा कॉमन क्या है, पहला पासा और दूसरा पासा में कॉमन क्या है, 4 है। इसमें भी कॉमन क्या है, 4 है। और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं। तो जब जो कॉमन दिखाई दे दिया तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या मिला हमको, कॉमन मिल गया 4। अब जहाँ से कॉमन मिला है ना वहीं से अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 4 1 6, ठीक है ना, 4 1 6। जब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 4 होगा, 1 होगा, यहाँ पे 6 होगा। जब इसको भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 5 2 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 5 होगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखो जिसके जो सामने आ गया वही उसके सामने हो जाएगा। इसके सामने क्या है, 6 और 2, तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट में हो जाएगा आपका, 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट में हो जाएगा 2, 1 के अपोजिट में हो जाएगा 5। अब बताओ कि कोई भी पासा में जब खेलते हैं पासा हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा आपका, 6 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, 1 भी मिल गया, 1 भी मिल गया है। ठीक है, 2 भी मिल गया क्योंकि 6 के अपोजिट 2 है। फिर 1 के अपोजिट 5 था तो 5 भी मिल गया है। फिर क्या है, 1 मिल गया, 5 मिल गया, 6 भी मिल गया है। हमको क्या नहीं मिला, 4 भी मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 के अपोजिट 4 हो सकता है क्या, जब एक ही पासा में 4 2 बार आएगा, नहीं आएगा। तो छूट कौन रहा है, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिला, 5 मिला, 6 भी मिल गया, तो छूट कौन रहा है, 3। तो इसलिए इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 ही होगा इसके अपोजिट में। 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4 के अपोजिट में हो जाएगा आपका आंसर 3। यानी देख लेते हैं ऑप्शन में 4 के अपोजिट में आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सभी पंखे जो है वो बल्ब हैं। ठीक है, जितना जो पंखा है, सभी पंखा क्या है, सभी पंखा, यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष में आपको फिगर बनाना पड़ेगा। जिसको फिगर बनाना आ गया वो समझो कि सॉल्व कर लेगा कथन निष्कर्ष। देखो सभी पंखा क्या है, सभी पंखा, यहाँ पे ये पंखा यानी कि फैन है। सभी पंखा जो है वो क्या है, बल्ब है। सभी पंखा को हम बल्ब बना दिए, बी से डिनोट करते हैं इसको। सभी पंखा बल्ब हो गया। सभी बल्ब ट्यूबलाइट है। जितना जो बल्ब है वो सब क्या है, वो सब का सब जो है वो ट्यूबलाइट है। जितना जो बल्ब है वो सब क्या है आपका, वो सब आपका ट्यूबलाइट है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश बनाते हैं एक बार। सभी पंखा जो है, सभी पंखा, यहाँ पे एफ लिख दिए, सभी पंखा आपका क्या हो जाएगा, सभी पंखा बल्ब है। ठीक है, और जितना जो बल्ब है वो क्या है, जितना जो बल्ब है वो है आपका ट्यूबलाइट। टीएल यहाँ पे लिख दिया ट्यूबलाइट। कुछ ट्यूबलाइट जो है वो नए हैं, कुछ जो ट्यूबलाइट है वो क्या है, नए हैं यानी कि न्यू है। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष आपके सामने दिया गया कि सभी पंखे नए हैं। बताओ कि ये जो पंखा जो है वो सभी पंखे नए हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी पंखा नया कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूबलाइट के बारे में बोला जाए, ट्यूबलाइट जो है वो नया है, तो पंखा कैसे आ गया, सभी पंखा नया नहीं हो सकता है। तो निष्कर्ष 1 जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं। निष्कर्ष 2 में पढ़ो, सभी ट्यूबलाइट जो है वो, सभी ट्यूबलाइट पंखे हो सकते हैं। जितना जो ये सब ट्यूबलाइट है, जितना जो ट्यूबलाइट है वो सब पंखा हो सकता है क्या, नहीं। सब पंखा कैसे होगा, इसमें बल्ब भी है। ठीक है, इसमें कुछ नया ट्यूबलाइट भी है। ठीक है ना, तो ये भी जो होगा वो निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कथन निष्कर्ष में आपको अपने से कुछ नहीं लेना है, जो भी कथन में बोला गया है ठीक उसी प्रकार से आपको जो है वो फिगर बनाना है, अपने से कुछ नहीं लेना है। अगर कथन में बोला गया है अभी दिन है, ठीक है, आपको भी पता है कि अभी दिन है, लेकिन कथन में बोला गया कि दिन को रात बोला जाता है, तो आपको कथन के अनुसार दिन को रात बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कथन कहेगा, मेरे कहने का मतलब कि जो कथन में बोला जाएगा वही चीज़ को आप फिगर में ड्रॉ करना है, अपने से कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, नहीं तो फिर हो जाएगा वैसे गलत। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। बोला जा रहा है कि 7 व्यक्ति जो है वो ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। 7 व्यक्ति हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां हो गया, ठीक है। उत्तर की ओर मुँह करके, उत्तर कहाँ है, उत्तर जो है वो आपको उत्तर ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। उत्तर होता है ऊपर में और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। उत्तर और दक्षिण आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर डायरेक्शन का भी इसमें पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उत्तर जो है वो बोल रहा है तो किधर हूँ उत्तर आप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर उत्तर बोल रहा है इसका मतलब ये है कि आपको दाएँ और बाएँ जो है वो इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो उत्तर ऊपर हो गया। अब आप बताइएगा, आपका मुँह जो है वो उत्तर की ओर है तो आपका दाहिना साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट साइड, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा राइट साइड और ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये हो जाएगा राइट साइड और ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट साइड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मुख करके जो है वो बैठे हैं, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। ई के बाईं ओर मान लो ई को हम यहाँ बैठाएँ तो ई के बायाँ कौन हो जाएगा, लेफ़्ट साइड इधर है, बैठा है इधर मुँह करके, तो लेफ़्ट साइड इसका इधर हो जाएगा। तो ई के बाएं और 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कौन कौन बैठा है हमको पता नहीं है, आगे पता चल जाएगा। केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे देखो जी और एच जो है, जी और एच ई के ठीक बगल में है, ठीक है। जी और एच ई के ठीक बगल में है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना कि जी और एच जो है वो ई के ठीक बगल में है। तो हम जी को यहाँ पे बैठा लेते हैं, जी को यहाँ पे और एच को हम यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। जी और एच ई के बगल में हो गया जी और एच, ठीक है। इतना कंप्लीट। आगे देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर, दायां कहाँ है, इधर राइट साइड है, तो ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा दिए इसको। डी ए के ठीक बगल में है, डी जो है वो ए के ठीक बगल में है, यहीं पे बैठेगा क्योंकि अब तो जगह है नहीं ए के बगल में कहीं, तो डी ए के बगल में बैठा दिए। एफ़ ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एफ़ जो है वो ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे एफ़ देखो, ई के बाईं और पहला स्थान और ये दूसरा स्थान पे एफ़ है। ई के बाईं और पहला स्थान ये और ये दूसरा स्थान एफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अब बताओ कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो यहाँ पे देख लो, ए बैठ गया है, एच भी बैठ गया, डी बैठ गया, एफ़ बैठ गया, टी नहीं बैठा है। तो एक सीट खाली है तो यहाँ पे किसको बैठा देंगे, टी को बैठाएंगे। आपसे क्वेश्चन में सेम यही पूछा गया कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो बताओ पंक्ति के बायां सिरा कौन हो जाएगा, लेफ्ट साइड कौन है, टी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलना और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट्स करना और लास्ट में ये भी बताना, मेरे साथ साथ जो भी बना रहे होंगे अगर सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो ये भी बताना कि आपका जो है वो कितना सही हुआ, ठीक है। 20 क्वेश्चन में टोटल 20 में आपका कितना जो है वो स्कोर कर पा रहे हो। अगर अभी कम स्कोर हो रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी प्रैक्टिस सेट 3 ही चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें ना जाने कितना प्रैक्टिस सेट, केवल 2022 में 76 को प्रैक्टिस सेट है। अगर 76 को प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो हम फिर 2021 का करवाएंगे, फिर 2021 का भी हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे 2019 वाला, ठीक है। तो इतना सारा प्रैक्टिस सेट कर लेने के बाद में अगर रीजनिंग नहीं बनता है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल है कि इतना सेट मार लेने के बाद में 76 सेट मारने के बाद रीजनिंग और मैथ जो है वो छूट जाएगा आपसे एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक निश्चित कूट भाषा को फिंगर, ठीक है, फिंगर को कैसे लिखा जाता है, फिंगर को लिखा जाता है HHPIDT। चलिए यहाँ पे लिखते हैं फिंगर, FINGER, ठीक है। फिंगर को कैसे लिखा जाता है, HHPID और यहाँ पे T। उसी तरह से डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी को क्या लिखा जाता है, DESTINY। डेस्टिनी को क्या लिखा जाता है, FDU, ये हो जाएगा VHP और A लिखा जाता है। तो उसी तरह से ग्रांटेड को क्या लिखा जाएगा, ग्रांटेड GRANTED, ग्रांटेड को जो है वो क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि FH, ठीक है, F के बाद में क्या होता है, F के बाद में क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे कितना लेटर का गैप है, एफ के बाद में होता है जी, तो जी यहाँ पे गैप है और इसके बाद में यहाँ पे एच है। आर के बाद में क्या होता है, आर के बाद में होता है एस, आपका यहाँ पे एस गैप है, एस जो है वो गैप है और इसके बाद में यहाँ पे टी हो गया है। डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई होगा, लेकिन ई यहाँ पे गैप है और एफ है। यहाँ पे वाई के बाद में क्या होगा, वाई के बाद में जेड और फिर से स्टार्ट हो जाएगा क्या आपका ए, ठीक है, यानी कि एक एक गैप है, शुरू में भी एक गैप, लास्ट में भी एक गैप। तो चलो शुरू में एक गैप कर देते हैं। तो जी के बाद एच होता है, लेकिन एच हमको गैप करवाना है, ठीक है, एच हमको गैप करवाना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच गैप होगा तो आई हो जाएगा। डी ई, डी के बाद में ई आता है, लेकिन ई गैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये पता करो कि शुरू में आई और लास्ट में एफ कहाँ पे है, शुरू में आई इसमें भी है और लास्ट में एफ इसमें भी है, इसमें शुरू में आई और इसमें भी लास्ट में एफ है। तो दो पहला ऑप्शन होगा या फिर दूसरा ऑप्शन होगा, इसमें शुरू में आई है नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें है नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत। अब मेरे पास में 50-50% चांस है कि या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। अब ये दोनों में से मिलाएंगे तो आगे का जो होगा वो देख लेते हैं आगे क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे डी के बाद में ई है, यहाँ पे एन के बाद में ओ पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट में है वो आपका क्या आ जाएगा, डी, तब ना होगा ई, डी के बाद क्या होता है, ई होता है। यहाँ पे देखेंगे आर, आर के बाद में क्या होगा, एक गैप करो तो एस और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, ठीक है ना, एक गैप करेंगे तो टी हो जाएगा। तो आई के बाद में टी आया, देखो आई के बाद में यहाँ पे टी है और यहाँ पे आई के बाद में टी है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में है, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आपका पूरा सही हो जाएगा, ठीक है, 100% सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो पूरा मत बनाना, अगर पूरा बनाने के लिए टाइम मिल रहा है तो पूरा बनाना, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन देख के पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तब वो 100% आपको जो है वो उस क्वेश्चन को पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से पकड़ पा रहे हैं बिना पूरा बनाए तो आप ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि उसमें जो है वो आपको टाइम बचेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ऐसा ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मारने का मतलब यही है, ठीक है ना। किसी कोई क्वेश्चन को अगर आप बना रहे हो ऑप्शन में दिख जा रहा है आपको, तो बस उसको टिक लगा दो, पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरा बनाना आना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं शब्दकोश जो है वो उसको अरेंज करना है। इंग्लिश डिक्शनरी में ये सब चीज़ें हैं, इसको शब्दकोश को अरेंजमेंट करना है। इसको देखो यहाँ पे एस है, ठीक है, एस है और ई है, तो एस तो सब में है, एस सब में है और ई भी जो है वो सब में दिखाई दे रहा है, एस और ई दोनों में कॉमन है। तो बताओ कि अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, उसी को सबसे पहले रखा जाएगा, जो सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले रखा जाएगा। तो अल्फ़ाबेट में, तो अल्फ़ाबेट में एस और ई तो यहाँ पे सब में है। इसके बाद देखो यहाँ पे एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ पे अब 2 वो एम हो गया, तब किसको रखा जाएगा, ठीक है। तो एक लेटर आगे बढ़ेंगे, आई है यहाँ पे और यहाँ पे ओ है। अब बताओ कि अब किसको रखेंगे, तो पहले तो आई वाला को मिलेगा चांस, ठीक है, पहले आई वाला को मिलेगा चांस, तो पहले आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका दूसरा नंबर पे, ठीक है। तीसरा नंबर पे एन है, यहाँ पे क्या है, टी है, फिर आई है, सॉरी आर है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, एन आता है, तब ना पी आता है, एन के बाद में ओ पी, तब क्यू हो जाएगा, तब हो जाएगा आर, यानी कि पहले आ जाएगा 3, इसके बाद में आएगा आपका 4, फिर लास्ट में आता है आर यानी कि 5, यानी 1 2 3 4 5 आपका सीक्वेंस रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये वाला जो है वो रीजनिंग हम आपको बताया था, ठीक है ना। ये वाला रीजनिंग आपको बताया था प्रैक्टिस सेट 1 में और प्रैक्टिस सेट 2 में भी इस प्रकार का जो है वो रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन का जो है वो रीजनिंग आ रहा था। अब इसका कमेंट्स इसका जवाब जो होगा हमको कमेंट्स में बताओ, ठीक है ना। इसका जवाब हमें कमेंट्स में बताना कि किस प्रकार से जो है वो इसका संबंध जो है वो ई बी का भाई है, ठीक है ना। ई बी का भाई कैसे है, थोड़ा सा जिसको अगर बन गया होगा तो ज़रूर कमेंट्स में बता देना एक बार, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो श्रृंखला को आकर जो है वो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ए के बाद में ए जे आर जेड डी एम टी सी, यहाँ पे खाली जगह है, जे एस एक्स आई एम भी जेड एल। ए के बाद में क्या हो जाएगा, ए है यहाँ पे डी है, तो बी और सी को गैप है, यानी कि 2 गैप है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पे स्टार्टिंग में डी है, यानी कि बी और सी गैप है, तो यहाँ पे डी है ना, तो फिर डी के बाद में ई और एफ गैप होगा और क्या हो जाएगा, ई और एफ जो है वो गैप होगा और यहाँ पे जी आ जाएगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखो जे है, के एल गैप है, एम है, तो एम के बाद में एन और ओ गैप होगा और आ जाएगा यहाँ पे पी। अब देखो यहीं से पकड़ में आ गया, जी और आर है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि जी और पी होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में एच है तो ये भी नहीं होगा।
होना क्या चाहिए था जी, लेकिन यहाँ पे भी स्टार्टिंग में एच है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सब अल्फ़ाबेट में 2-2 डिजिट का जो है वो 2-2 अंक आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, 2-2 का गैप है। तो इसका क्या हो जाएगा, GPVF इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए आकृति में अंतर्निहित है और घुमाने का अनुमति नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना जो है वो बड़ा फिगर दिया गया है और बहुत ही ये भुलाने वाला फिगर है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन से हम बनाएंगे इसको। ऑप्शन नंबर 1 में देखो, ऑप्शन नंबर 1 में इस प्रकार से सर्किल है, ठीक है ना। एक ही बार में क्वेश्चन को और ऑप्शन के देखना थोड़ा मुश्किल होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, वहाँ पे भी आपको ऐसा ही ऊपर नीचे स्क्रीन पे करना पड़ेगा माउस से, एग्जामिनेशन हॉल में भी। देखो ये जो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिखाई दे रहा है, क्या इसमें आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल है और घुमाने का अनुमति भी नहीं है, ये जो सर्कल है आपको इस कंडीशन में आपको कहीं भी दिख रहा है, इधर आधा सर्कल है, ठीक है ना, आधा सर्कल है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन में इस प्रकार का जो है वो सर्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो सर्किल जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ये सर्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आधा सर्कल है, लेकिन ये आधा से थोड़ा ज़्यादा सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऐसा सर्किल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में ये भी सर्किल है, लेकिन ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर कोई भी सर्किल नहीं बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से, ऊपर की ओर सर्किल नहीं बन रहा है। तीसरा नंबर में देखते हैं ये वाला सर्किल है, तीसरा नंबर में ये सर्किल देखते हैं कहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तीसरा नंबर में ये सर्किल आपको कहाँ पे बन रहा है दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है वो इस प्रकार से सर्कल जो है वो बन रहा है, ठीक है। ये सर्कल आपका यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से सेम एकदम यही वाला सर्कल जो है वो आपका बन रहा है यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर 3 में सेम यही वाला सर्कल जो है वो उसमें अंतर्निहित है, लेकिन घुमाने की अनुमति, ये सब फिगर में घुमाने का अनुमति नहीं रहता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कठिन होता है, ऊपर नीचे करने में आपका टाइम भी लैप्स होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो थोड़ा इसको फास्ट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह जो है वो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। रूट को QQT भी लिखा जाता है, ठीक है ना। रूट को कैसे लिखा जाता है, QQT भी, रूट को लिखा जाता है QQT और भी, ठीक है। अस्टीम को क्या लिखा जाता है, STEM, अस्टीम को क्या लिखा जाता है, VGUO, ठीक है। रूट को लिखा जाता है QQV। देखो O के बाद में क्या होता है P, लेकिन यहाँ पे Q है, एक गैप है। O के बाद में क्या होता है P, लेकिन यहाँ पे Q है और एक गैप है। R के बाद में क्या होता है S, लेकिन यहाँ पे क्या है T है, और T के बाद में क्या होता है U होता है, लेकिन यहाँ पे गैप है। यानी एक एक का गैप है, लेकिन इसका सीक्वेंस देखो किस प्रकार से है। ये जो दो बीच में वाला था, बीच वाला ये तिरछे यहाँ पे इसका जो है वो जगह ले रहा है, और जो फर्स्ट वाला था वो थर्ड में आ रहा है, जो फर्स्ट वाला था वो थर्ड में आ रहा है, और जो लास्ट वाला था वो तो लास्ट में ही रह रहा है। तो हमको किसका बनाना है, लीफ का बनाना है, ठीक है ना। लीफ का बनाना है LEA और F का बनाना है, ठीक है। LEAF यानी लीफ का बनाना है। तो चलो इसका यहाँ पे आएगा जगह, E के बाद में F होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, G होगा, F साइलेंट होगा। A के बाद में C, A के बाद में B होता है, लेकिन B साइलेंट होकर C होगा यहाँ पे। और L के बाद में होता है, L के बाद में M होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड में फर्स्ट वाला कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे कैसे आ गया, फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड में आ गया। यहाँ पे भी देखो ना, T के बाद U होता है, लेकिन यहाँ पे V है। E के बाद में F होता है, लेकिन यहाँ पे G है। और S के बाद यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे आ गया है T होता है, लेकिन यहाँ पे U दिया गया है। उसी प्रकार से L के बाद होता है M, लेकिन M यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, और यहाँ पे N आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट वाला लास्ट में ही रखो, तो E के बाद F और F के बाद G होता है, जो कि साइलेंट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका लास्ट में H आ जाएगा। तो GCNH आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, GCNH आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। GCNH आपको दिख रहा होगा, GCN और H, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्या हो जाएगा, आगे आएगा। देखो ये जो है वो इस छोर पे है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है वो कहाँ पे है,
ये वाला जो है वो इस साइड में है, फिर यहाँ पे आ गया बीच में, फिर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे साइड में आ गया, फिर से यहाँ पे किनारे आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कभी ये नीचे की ओर है अभी, लेकिन अगला बार ऊपर की ओर चला गया, फिर इसमें नीचे की ओर आ गया, फिर इसमें ऊपर की ओर गया है। तो अब बताओ ये किनारे में है, ये कहाँ है, अभी किनारे में है। जब इधर आएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीच में, जैसे इस प्रकार से है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका ये तीर का निशान, ये वाला जो है वो आपका किधर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नीचे की ओर, ऐसे हो जाएगा, ये लाइन नीचे की ओर आना चाहिए। तो ऑप्शन मिलाते हैं, अब ऑप्शन में देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल बीच में है, और ये वाला जो है वो नीचे की ओर है, ये जो देख रहे हैं ये नीचे की ओर है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे की ओर बता रहे थे कि नीचे की ओर होगा, लेकिन बीच में होगा, बीच में है, नीचे की ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। 6 मित्र है इसमें, ठीक है, 6 मित्र है और वृत्ताकार बैठा हुआ है। चलो 6 मित्र है और यहाँ पे वृत्ताकार बैठा हुआ है, 6 मित्र है और वृत्ताकार बैठा हुआ है। 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इधर, और 2 इस साइड में, ठीक है। 6 मित्र बैठा हुआ है गोलाकार मेज, और केंद्र की ओर, केंद्र यहाँ पे, केंद्र की ओर सबका मुख है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बैठ रहा है, ए और एस, ठीक है ना, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं। ए और एस कहाँ है, के ठीक बगल में। अगर हम के को यहाँ पे बैठाते हैं, के को यहाँ पे बैठाते हैं, तो ए और एस के ठीक बगल में है, एक बैठेगा यहाँ पे और एक बैठेगा यहाँ पे। ए और एस बगल में हो गया के बगल में एस और के बगल में ए, यही आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में है एफ जो है वो के सामने बैठा है। के सामने कौन बैठा है, यहाँ पे के सामने आपको एफ बैठा है, यहाँ पे एफ को बैठा दिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एफ को बैठा दिए। आगे क्या बोला जा रहा है, एस जो है वो एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस एफ के बगल में बैठा है, नहीं बैठा है, ऊपर बैठा हुआ है। एम ए और एफ के ठीक बगल में है, एम जो है वो ए और एफ के ठीक बगल में, ए और एफ के ठीक बगल में कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया कौन, यहाँ पे जो बच गया उसको लास्ट में बैठा दो, तो बच कौन गया है, ए भी बैठ गया, एफ बैठ गया, के एस एम बैठ गया है, तो बच कौन गया, यहाँ पे बच गया है यू, तो यू को यहाँ पे हम बैठा देते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि एम और एस, यहाँ पे देखो एम और एस अपने स्थान जो है वो आपस में परस्पर बदल लेते हैं। एम जो है, एम और एस जो है वो आमने सामने बैठे हैं, और ये जो है वो अपना सीट को बदल लेते हैं, ठीक है, सीट को बदल लेते हैं। मतलब कि एम के जगह पर कौन आ जाता है, एस आ जाता है, और एस के जगह पर कौन आ जाता है, एम आ जाता है। तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और एफ के ठीक बगल में जो है वो कौन बैठा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बताना है ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है। सीट चेंज कर लिया है, ठीक है, ऐसा ना कि एम मार देना टिक, ठीक है, ऐसा ना हो कि एम में मार देना टिक, क्योंकि ये आपस में सीट चेंज कर लिए हैं। तो ए और एफ के बगल में अब कौन बैठे हैं, एस बैठे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर एस कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीट चेंज कर लिए थे। अगर एम मार दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। सीट चेंज करने के बाद में यहाँ पे सीट किसका हो गया, एस का हो गया, और यहाँ पे एम का आ गया सीट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में आइएगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन कैलकुलेशन जो होगा वो इसका थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 89 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 32 है, ये 8 है और यहाँ पे 18 है। अब बताना है आपको, बताना ये है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो अंक कटने वाला है। 5 से 15 कटेगा, लेकिन ये उल्टा है ना, अगर यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 15 से 5 में भाग देना पड़ेगा, 5 से 15 में भाग नहीं लगेगा। इसके बाद में फिर 32 और 8 जो है वो कटने वाला अंक है। तो जो कटने वाला अंक रहेगा ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब समझ जाना कि वहीं पे जो है वो भाग वाला साइन होगा, डिवाइड का साइन वहीं पे होगा। तो 32 और 8 के बीच में जो है वो भाग का साइन होगा। तो ये जो है वो 32 और 8 के बीच में भाग का साइन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इसी से पता चल जा रहा है। न विश्वास हो तो आप लोग जो है वो सोल्यूशन करके देख लेना। सोल्यूशन इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हम मोबाइल से जो है वो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से करवा रहे हैं। तो मोबाइल में जो है वो आधे स्क्रीन में ही ये काम करता है पेन टैब, ठीक है, मोबाइल में आधे स्क्रीन में ही पेन टैब काम करता है, इसलिए पूरा स्क्रीन में हम इसको सोल्व कर नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर।
तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड, देखो ये पहचानने का नियम होता है, ठीक है। अगर बड़ा अंक है, अगर ज़्यादा बड़ा अंक है तो इसका मतलब ये है कि गुना वाला जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे भाग लगने वाला जो अंक है इसका मतलब है कि उसके बीच में जो है वो भाग का साइन आएगा, जैसे 32 और 8। भाग लगने वाला तो 5 15 भी था, लेकिन यहाँ पे उल्टा भाग लग जाता, 15 में 5 से भाग देना पड़ता, ठीक है। तो उल्टा भाग लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इस पर आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन देखना। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो समुच्चय से है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन समुच्चय से है। यहाँ पे देखना 216, क्या यहाँ पे 216 है, 216 है, 12 है, 15 है, ठीक है। 216, 12 और 15, 216, 12, 15, यहाँ पे 432, 23 और 31। इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करना है समुच्चय का क्वेश्चन का, तो 216 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 216 और 12 15 कितना होता है, 12 और 15 को ऐड कर दो, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। जब 216 को हम 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा, 8 बार में। उसी प्रकार से 400 यहाँ पे 32 है तो 432 लिखेंगे, 432। और ये जो है वो 23 और 31 को जोड़ो, 23 और 31 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 3 और 2 5, यानी कि 54 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, भागफल 8 आएगा। उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे 304, यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन है 304, इसको चेक करते हैं 304 है यहाँ पे, तो 304 लिखेंगे और डिवाइड इसका जो इधर वाला अंक है उसको ऐड करेंगे, तो 24 और 14 कितना हो जाएगा 38। जब इसको काटेंगे तो ये भी 8 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो सीक्वेंस इसमें जो है वो जो समुच्चय इसमें काम कर रहा है, जो रूल वही रूल इसमें भी काम कर रहा है, और सेम जो रूल दोनों में काम कर रहा है वही सेम रूल जो है वो इसमें भी काम करना चाहिए, तीसरे वाले समुच्चय में भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 1 है जो दिया गया है इसमें जो है वो ये वर्क कर रहा है ये वाला रूल, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें समुच्चय में यही होता है, ठीक है। समुच्चय में आपको या तो ये दोनों अंक को जोड़ना होगा, या तो फिर आपका स्क्वायर करके जोड़ घटाव गुना भाग किसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन समुच्चय में जो है वो पढ़ने में टाइम मत लगा देना, ठीक है। समुच्चय का क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से हर चीज़ में लिखा रहता है, तो उतना पढ़ने का नहीं है, ठीक है ना। हमको जब समुच्चय निकालना ही है तो हम डायरेक्ट मुद्दा पे आएंगे, ठीक है। इतना पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में भी है वो साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। 136 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 136 है, फिर है आपका 216, सॉरी 136 है, 17 है, 102 है, 3 है, 2 है और 187 है। तो बताना है कि कौन सा जो है वो अंक यहाँ पे चेंज होगा। पहले देख लेते हैं प्लस और गुना, प्लस और गुना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे गुना है। अगर यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं तो क्या ये होगा, तो इसको देखो अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर इसको बारी बारी से चारों जो है वो चारों साइन को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो प्लस वाला और माइनस वाला चेंज होगा, तो प्लस के जगह पर माइनस कर देना है और माइनस के जगह पर यहाँ पर प्लस कर देना है, आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वही पकड़ने का नियम बताए थे, अगर उससे भी नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर बारी बारी से जो है वो चारों ऑप्शन के जल्दी जल्दी, अगर कैलकुलेशन जिसका फास्ट हो तो जितना जल्दी हो सके वो चारों को बारी बारी से वो चेक कर लेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। और ये सब नंबर लेने वाला सवाल है, ठीक है ना, नंबर आराम से मिलेगा ये सब में, हाँ, लेकिन जो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। ये सब जो है वो नंबर लूट सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में नंबर जो है वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत हल्का इजी सवाल रहेगा, ठीक है। इजी सवाल रहता है, ये सब गणितीय समीकरण हो गया, ठीक है। अभी जस्ट इसके ऊपर में बताए थे हम वो वाला क्वेश्चन, जस्ट 17 में शायद था वो, ठीक है, 17 या 18 में था वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आप नंबर उठा सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तब, ठीक है ना, बहुत ही ईजी सवाल रहता है। चलो तो आज का जो है वो 1 से 20 तक का क्वेश्चन आज का सोल्व हो गया, ठीक है। 1 से 20 तक का क्वेश्चन आज का सोल्व हो गया। अब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि 1 से 20 में आपका जो है वो ईमानदारी से बताना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। कितना आपका सही हुआ है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा, आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, ये भी थोड़ा कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और प्रॉपर हम क्लास लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है और इसके बाद में हम चैप्टर वाइज भी करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज भी स्टार्ट बहुत जल्द ही करवाने वाले हैं आपका मैथ्स में और रीजनिंग में भी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर देना, एक बार सपोर्ट कर देना, ठीक है सभी लोग। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।